जय श्री कृष्णा दोस्तों आज हम गोपाष्टमी के विषय में जानेंगे। आज की वीडियो बहुत ही रोचक है क्योंकि आज इसमें हम भगवान श्री कृष्ण की युवावस्था में आने पर गोचारण के बारे में हम जानेंगे, क्यों गोपाष्टमी मनाई जाती है और इसकी कथा के बारे में भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण युवावस्था में पहुंचे तब गोपाष्टमी के दिन नंद महाराज ने गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया। यह श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गांव को पहली बार चराने के लिए ले जाने का दिन था। गोपाष्टमी दिवाली के दौरान आने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद यह त्योहार मनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गोपाष्टमी त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। और गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं भी आज हम इस वीडियो में जान। दोस्तों, कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। गोपाष्टमी की पूजन विधि क्या रहेगी? इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान होता है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौओं और उसके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के थापे लगाए जाते हैं और गाय माता को फूल माला आदि से सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता की आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गोग्रास निकाला जाता है। गौ माता की परिक्रमा की जाती है और परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। श्री कृष्ण की गोचारण लीला। भगवान ने जब 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें? भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना ही कहते ही झट से भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह से प्यार से और अपनी चाटुकारिता से पंडित को बहकाने की कोशिश की। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ कार्य बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और यहाँ भी भगवान जी लीला कर गए और यहाँ भी लीला करते हैं माँ को उन्होंने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी, आगे आगे गायें
और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गो चारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गोए चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे फूलों की खान बन गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान ने अपनी लीला दिखाई और इस तरह से यह कथा आती है गोपाष्टमी की, जो हमने आपको कह सुनाई है। और दोस्तों, इसकी पूजन विधि जो हमने बताई है, इसी तरह से आप ये पूजन विधि करके ही गोपाष्टमी मनाएं। दोस्तों, गौ माता भाग्य को बदल देती है और गौ माता की महिमा अपरंपार है। मनुष्य अगर जीवन में गौ माता को स्थान देने का संकल्प ले ले तो वह संकट से बच सकता है। और मनुष्यों को चाहिए कि वह गाय को मंदिरों और घरों में स्थान दे, क्योंकि गौ माता मोक्ष दिलाती है। पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि गौ माता की पूंछ छूने मात्र से ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गाय की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मनुष्य अगर गौ माता को महत्व देना सीख ले तो गौ माता उनके दुख दूर कर देती है। अगर हम गौ माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें पापों से मुक्ति मिल जाती है। गौ माता हमारे भाग्य को बदल देती है। दोस्तों, गौमूत्र से बनने वाली दवाएं बीमारियों को दूर करने के लिए रामबाण मानी जाती है। गौ माता मनुष्य के सुख दुख दूर कर देती है। गाय हमारे जीवन से जुड़ी है। उसके दूध से लेकर मूत्र तक का उपयोग किया जाता है। गोपाष्टमी के दिन गाय का पूजन करके उनका संरक्षण करने से मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिस घर में गो पालन किया जाता है उस घर के लोग संस्कारी और सुखी होते हैं। इसके अलावा जीवन मरण से मोक्ष भी गो माता ही दिलाती है। मरने से पहले गाय की पूंछ छूते हैं ताकि जीवन में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। और जब हम मर जाते हैं तो भी गौ माता की पूंछ पकड़कर ही हम वैतरणी नदी को पार करते हैं। बताया जाता है कि पुराणों में भी कहा गया है कि वैतरणी नदी को पार कराने में गौ माता ही हमारी मदद करती है। गौ माता ही अपनी पूंछ पकड़ाकर हमें वैतरणी नदी पार कराती है, जिसे आग का दरिया कहा जाता है। तो इसलिए हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए। लोग पूजा पाठ करके धन पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन भाग्य बदलने वाली तो गौ माता है। उसके दूध से जीवन मिलता है। रोज पंचगव्य का सेवन करने वाले पर तो जहर का भी असर नहीं होता और सभी व्याधियों से मुक्त रहता है। गाय के दूध में ये सारे तत्व मौजूद होते हैं जो जीवन में जरूरी है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गाय के दूध में सारे पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं। मीरा जहर पीकर जीवित बच गई क्योंकि वे पंचगव्य का सेवन करती थी, लेकिन कृष्ण को पाने के लिए आज लोगों में मीरा जैसी भावना ही नहीं बची है। रोज सुबह गौ दर्शन हो जाए तो समझ ले कि जीवन सुधर गया, क्योंकि गो दर्शन के बाद और किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग अपने लिए आलीशान इमारतें बना रहे हैं, लेकिन यदि इतना धन कमाने वाले अपनी कमाई का एक हिस्सा भी गौ सेवा और उसकी रक्षा के लिए खर्च करे तो गौ माता उनकी रक्षा करेगी। इसलिए गो दर्शन को सबसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। गाय और ब्राह्मण कभी साथ नहीं छोड़ते, लेकिन आज के लोगों ने दोनों का साथ छोड़ दिया है। जब पांडव वन जा रहे थे तो उन्होंने भी गाय और ब्राह्मण का साथ मांगा था। समय के बदलते दौर में राम कृष्ण और परशुराम आते हैं और उन्होंने भी गायों और संतों के उद्धार का काम किया है। इसकी बड़ी महिमा सूरदास और तुलसीदास जी ने गो कथा का वर्णन कर की है। लोग दृश्य देवी की पूजा नहीं करते और अदृश्य देवता की तलाश में भटकते रहते हैं। उनको नहीं मालूम कि भविष्य में बड़ी समस्याओं का हल भी गाय से मिलने वाले उत्पादों से मिल सकता है।
आने वाले दिनों में संकट के समय गौ माता ही लोगों की रक्षा करेगी। इस सच्चाई से लोग अनजान हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो में हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी एक रोचक वीडियो के साथ। तो प्यार से बोलिए जय गौ माता, जय गोपाल, जय गोवर्धन, जय नंदलाल। ओम नमः शिवाय।